मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लूत की पत्नी के विषय में, क्योंकि लूत की पत्नी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चेतावनी दिया, और इसलिए चेतावनी दिया कि हम जानते हैं कि लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के दिनों में उन्होंने अंतिम समय के विषय में ध्यान आकर्षित करते हुए हम सबको यह चेतावनी दिया और यह कहा कि लूत के पत्नी को स्मरण रखो। प्रियो, यह घटना पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसके 28 पद से 32 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था वैसे ही लूत के पत्नी के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत के पत्नी को स्मरण रखो। प्रियो, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको एक चेतावनी भरे शब्द कह रहा है और हमको कहता है कि लूत के पत्नी को स्मरण रखो। प्रियो, हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19 अध्याय में सदोम और अमोरा आग और गंधक से नष्ट कर दिया गया। प्रियो, हम जानते हैं वहां पर कि किस प्रकार से वहां पर स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत आकर के नूह और उसके पूरे परिवार को निकाल कर ले जा रहे थे, और उनको चेतावनी दिया गया कि पीछे मुड़कर ना देखना। परंतु हम वहां पर देखते हैं कि लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और वहां पर वो एक नमक के खंभा बन जाती है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के दिनों में आया तो इस पुराने घटना को वह स्मरण करते हुए आज वर्तमान के कलीसिया को यह चेतावनी दिया, और वो कहता है कि लूत के पत्नी को स्मरण रखो। आखिर ऐसे कौन सी बात है या कौन सा कारण है जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत के पत्नी को स्मरण रखो। प्रियो, हम यदि बाइबल पढ़ते हैं और यदि हम जानते हैं, यदि हम पतरस के पत्री को पढ़ते हैं प्रियो, तो पतरस के पत्री में दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 7 पद में पतरस ने पुरुष था और सदोम और अमोरा में जो एक पाप पूरे उस शहर को पकड़ लिया था, एक पाप वहां पर हो रहा था, उस पाप के कारण लूत अपने हृदय को दुखित करता था। ये बात संत पतरस हमसे कहता है। प्रियो, हम जानते हैं कि ये जो लूत की पत्नी का घटना है या सदोम और अमोरा को नष्ट करने का घटना है, यह उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19 अध्याय में हम देखते हैं। हम इस बात को थोड़ी देर मनन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने लूत के पत्नी को स्मरण करने के लिए कहा। प्रियो, जब हम 19 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय को पढ़ते हैं तब वहां पर मुख्य रूप से लूत के पत्नी के जीवन में 3 बातें मिलता है, जिसको मैंने अध्ययन किया और मैंने पाया। 3 बातें थी जो लूत के पत्नी के जीवन पर हुई, जिसके कारण वह नमक के खंभा बन गई, और नमक के खंभा होने के कारण आज हमारे लिए वह एक स्मरण करने का चिन्ह है। हम वर्तमान में जो कलीसिया अंतिम समय में जीवन बिता रहे हैं, लूत के पत्नी जो नमक के खंभा बन गई, यह घटना हमारे लिए एक स्मरण करने का चिन्ह है। चलिए हम देखते हैं ऐसी कौन सा कारण है जिसके कारण लूत की पत्नी नमक के खंभा बन गई, और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमको उसके विषय में स्मरण करने के लिए कहता है। चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके हम पढ़ते हैं। पहली बात यह है, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसके 16, 17 और 26 पद। यहाँ पर हम देखते हैं पहली बात, यहाँ पर देखते हैं लिखा है, पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना
नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। फिर प्रियो हम आगे पढ़ते हैं, आगे जो लिखा है 26 पद में, उत्पत्ति 19 का 26, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। प्रियो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला कारण है कि लूत के पत्नी परमेश्वर के चेतावनियों को नहीं मानी। हाँ, मैंने ठीक बोला, लूत के पत्नी के जीवन पर जो पहला बात देखते हैं कि इन्होंने परमेश्वर के चेतावनी को नहीं मानी। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का दया, यहोवा की दया लूत पर था और उसके पूरे परिवार पर था, जिसके कारण यह स्वर्गदूत इन परिवार का हाथ पकड़कर अगुवाई किया। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि इस आने वाले मुसीबत से बचाने के लिए, इस आने वाले खतरे से बचाने के लिए स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर लूत के पत्नी का, उनके बच्चों का हाथ पकड़कर अगुवाई किया और हाथ पकड़कर अगुवाई भी किया, चेतावनियां भी दी कि पीछे मुड़कर मत देखना। फिर भी प्रियो जब हम देखते हैं, जब आगे जाते हैं तो लूत के पत्नी इन चेतावनियों को परवाह किए बिना, इन अगुवाई का परवाह किए बिना, प्रभु के दया का परवाह किए बिना लूत के पत्नी पीछे मुड़कर देखती है। तो हम देखते हैं कि लूत के पत्नी के जीवन पर जो सबसे पहला कारण जो मैंने पाया, यह अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के चेतावनियों को महत्व नहीं दिया, परमेश्वर के चेतावनियों को नहीं मानी और जिसके कारण यह नमक का खंभा बन गई। दूसरी बात क्यों हम देखते हैं लूत के पत्नी के विषय में। लूत के पत्नी के जीवन में जो दूसरी बात थी, यह थी कि यह पहुनाई में शामिल नहीं थी, पहुनाई करने में शामिल नहीं थी। प्रियो, पहुनाई में एक भोजन होता है, एक भोजन तैयार होता है और भोज तैयार होने के बाद हम पहुनाई में देखते हैं कि वहाँ पर पहुनाई किया जाता है, भोजन परोसा जाता है, खाया जाता है। और जब ये भोजन परोसा जाता है, खाया जाता है, पहुनाई किया जाता है, तमाम प्रकार की घटना के द्वारा हम एक बात पाते हैं, वो है सहभागिता। हाँ, मैं सही बोला कि इस वाकया के द्वारा, इस घटनाओं के द्वारा हम एक सहभागिता को पाते हैं कि भोजन, एक पहुनाई करना और जो मेहमान आए उनके लिए भोजन तैयार करना, उसको खिलाया पिलाया जाना, यह घटना एक सहभागिता को दर्शाता है। लेकिन लूत की पत्नी इस पहुनाई में शामिल नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय 3 पद, जहाँ पर लिखा है, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उनके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने मतलब लूत ने उनके लिए, मतलब स्वर्गदूतों के लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर के रोटियां बनाकर उनको खिलाई। इसका मतलब ये है प्रियो, यहाँ पर लूत ने भोजन तैयार किया, लूत भोजन तैयार किया। इसमें उनकी पत्नी शामिल नहीं है, उनके बच्चे शामिल नहीं। लेकिन यह घटना अब्राहम के साथ ऐसा नहीं है, ये बात अब्राहम के साथ नहीं है। अब जब अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत गए तो वहां पर हम देखते हैं, वहां पर स्वयं अब्राहम, उसकी पत्नी सारा और उनके जितने नौकर चाकर थे, सारे लोगों ने बड़े फुर्ती के साथ इन स्वर्गदूतों के लिए भोजन बनाया, इनको खिलाया पिलाया, इनका आदर सत्कार किया गया, इनका बहुत ही उचित रीति से पहुनाई किया गया। और हम वहां पर एक सहभागिता को देखते हैं कि स्वर्गदूत जब भोजन खा रहे थे और खाने के बाद एक बातचीत हुई, तब उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा किया कि मैं बसंत ऋतु में फिर आऊंगा और तुम्हारे गोद में एक बच्चा होगा। इस बात को सारा को कहा गया। इस पहुनाई के द्वारा सारा के ऊपर विशेष अनुग्रह हुआ कि वह स्वर्गदूत बोलता है कि मैं बसंत ऋतु में फिर आऊंगा। प्रियो, ये जो घटना यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक अलग विषय है कि यहाँ पर जो 3 स्वर्गदूत आए वो कौन थे, क्या थे, एक अलग विषय। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पहुनाई के द्वारा जो सालों से प्रतिज्ञा हो रहा था, उसका पूरा होने का समय आ गया। किसके द्वारा? ये पहुनाई के द्वारा, जो सहभागिता को दर्शाता है। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के साथ स्वयं परमेश्वर और स्वर्गदूत
सहभागिता किया भोजन के द्वारा। लेकिन यह घटना हम लूत के साथ नहीं पाते, लूत के साथ नहीं पाते। लूत उसमें अकेला शामिल, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे शामिल नहीं है। प्रियो, हम देखते हैं कि लूत की पत्नी इस पहुनाई में जो सहभागिता को दर्शाता है वह शामिल नहीं थी। हम इस बात को देखते हैं और सीखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा क्या कारण है कि लूत की पत्नी जो है इस पर अपना सहभागिता नहीं दी, या लूत की पत्नी इससे अलग थी। चलिए हम आगे पॉइंट की तरफ चलेंगे, तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं कि लूत की पत्नी अपने पति के जीवन से कभी नहीं सीख पाई। लूत की पत्नी अपने पति के जीवन से, लूत के जीवन से कभी नहीं सीख पाई। क्यों? लूत एक धर्मी व्यक्ति था, जैसा पतरस ने कहा, लूत एक धर्मी व्यक्ति था। इसके साथ साथ उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय और 19 अध्याय के 9 पद में प्रियो यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सदोम और अमोरा के लोग लूत को कहता है कि वो न्यायी बन बैठे। वो परदेशी होकर रहने के लिए गया था सदोम अमोरा में। यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो लूत एक परदेशी व्यक्ति था, एक परदेशी था, लेकिन धर्मी होने के कारण, परमेश्वर के भय होने के कारण एक प्रकार से वहां पर वह लोगों के लिए न्यायी बन गया था, वो न्यायी था। लूत धर्मी था, न्यायी था, एक धार्मिकता लूत के जीवन पर पाया जाता था। इस बात को लूत के पत्नी ने कभी नहीं सीखी, जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि लूत के पत्नी ने इस बात को कभी नहीं सीख पाई कि लूत एक धर्मी है, उसका परमेश्वर वास्तव में पवित्र परमेश्वर है, एक धार्मिकता के साथ जीवन बिताता है। इस विषय में लूत के पत्नी कभी नहीं सीख पाई, और जिसके कारण लूत के पत्नी का जीवन पूरे संसार के बातों में बसा हुआ था, या संसार के बातों में फंसा हुआ था। लूत के पत्नी का जीवन पूरा एक संसारिक जीवन था। प्रियो, यहाँ पर कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बात मुझको लगा कि लूत की पत्नी एक संगति में थी, एक पवित्र लोगों की संगति में। लूत के पत्नी एक पवित्र परमेश्वर या प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के विषय में जानती थी। लूत की पत्नी परमेश्वर के द्वारा किए गए प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वह परमेश्वर विश्वासी के, इस बात को भी लूत की पत्नी जानती थी। एक प्रभु के लोगों के संगति में रहकर परमेश्वर के हर एक वास्तविकता को जानने के बाद भी, परमेश्वर प्रतिज्ञा को देने वाला और पूरा करने वाला परमेश्वर, इस बात को जानने के बाद भी लूत के पत्नी का जीवन पूरा सदम और अमोरा के पूरे संसारिकता के बातों में फंसा हुआ था। जो सदम और अमोरा में तमाम प्रकार के संसार के भौतिक बातें थी, हर एक प्रकार के पाप की बातें थी, व्यभिचार की बातें थी। तो लूत की पत्नी अपने जीवन को पूरा उस संसार के तरफ फेर करके रखी, संसार के तरफ उसका पूरा जीवन था। संगति कहाँ था? धर्मी लोगों के साथ में। पति कौन है? धर्मी व्यक्ति है, धर्मी लोगों के साथ में संगति। जीवन निर्वाह कहाँ हो रहा है? धर्मी लोगों के साथ में। वो एक ऐसा पूरे सदम अमोरा में परमेश्वर के दृष्टि में, या परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, परमेश्वर का दृष्टि उस पर बना हुआ है। एक ऐसे परिवार में लूत की पत्नी रह रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन संसार के तरफ करके रखा है। उनके जीवन का पूरा झुकाव संसार के तरफ है, सदम अमोरा के तरफ है। सो प्रियो, हम देखते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह ने लूत के पत्नी को स्मरण करने के लिए बोला। प्रियो, वर्तमान में हम देखते हैं, हम जब अंतिम समय में पाए जाते हैं और हम जब संसार के तमाम गतिविधियों को हम देख रहे हैं, एक महामारी का आना और संसारिक तमाम प्रकार के जो राजनीतिक उसका गतिविधियों को देखना, भौगोलिक गतिविधियों को देखना,
राजनीतिक गतिविधियों को देखना, इन तमाम प्रकार के जब हम गतिविधियों को देखते हैं तो प्रियो हम इस बात को समझते हैं कि वास्तव में ये जो कलीसिया है ये अंतिम समय की कलीसिया है। हम अंतिम समय में हम पाए जाते हैं और अंतिम समय में पाए जाने के कारण प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमको यह चेतावनी दिया है। लूत के पत्नी के विषय में कहा उसको स्मरण रखो। तो आज क्या हो रहा है कलीसियाओं में अधिकांश जो विश्वासी है और उनका जीवन है इसी प्रकार के बातों के तरफ झुका हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के कहलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, आज भी वो परमेश्वर के चेतावनियों को नहीं मान रहे हैं। आज भी परमेश्वर निरंतर लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, अपने दासों को भेज करके, अपने पवित्र लोगों को भेज करके, नाना प्रकार की सेवकाई के द्वारा प्रियो आज भी परमेश्वर हमको निरंतर चेतावनी दे रहा है। कई प्रकार के परिस्थितियों को ला रहा है, कई प्रकार के घटनाओं को ला रहा है, कई प्रकार के चिन्हों को ला रहा है, भौगोलिक चिन्ह को ला रहा है, कई प्रकार के राजनीतिक चिन्हों को ला रहा है, कई प्रकार के चिन्ह परमेश्वर आज भी प्रकट कर रहा है और ये चिताना चाह रहा है कि हम चेत जाएं, हम सचेत हो जाएं। लेकिन आज भी बहुत सारे विश्वासी प्रियो परमेश्वर के चेतावनियों को नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर के उस चेतावनी को जो चेतावनियों दे रहे हैं उन चेतावनियों को नहीं मान रहे हैं। वो अपने मन के मुताबिक चल रहे हैं, अपने इच्छा के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। प्रियो हम देखते हैं दूसरी बात, आज कलीसिया से पहुनाई समाप्त हो गया। आज लोगों के जीवन से आदर समाप्त हो गया, सम्मान समाप्त हो गया। आज हम देखते हैं कि लोगों ने अपने सेवा को इतना बढ़ा लिया, ये दर्शन की बातें, ये दर्शन की बातें, ये योजनाएं हैं, ये योजनाएं, ये हमारा भविष्य की योजनाएं, इन तमाम प्रकार की योजनाओं में, तमाम प्रकार के सेवकाई में लोग इतना उलझ गए, यहाँ तक कि सेवक भी अपने पत्नी से कहता है कि तुम्हारा बुलाहट किचन का नहीं है, तुम्हारा बुलाहट खाना बनाने का नहीं है, तुम्हारा बुलाहट पहुनाई करने का नहीं है, तुम्हारा बुलाहट दूसरा है, तुम उधर चलो। इन तमाम प्रकार के बातों को छोड़ दो। आज लोगों की जन पर यह देखने के लिए आता है कि आज कलीसिया में प्रियो, आज विश्वासियों में प्रियो, आज सेवकाई में प्रियो पवित्र लोगों की पहुनाई नहीं हो रही, जबकि परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है इब्रानी की पत्री में कि पवित्र लोगों की पहुनाई करते बहुत से लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई किया। कितना बड़ा सौभाग्य की बात वहां पर हम पढ़ते हैं इब्रानी की पत्री में क्यों। लेकिन आज कलीसिया में, आज मसीही जगत में पहुनाई ना के बराबर हो गया। यदि कर रहे हैं तो एक बोझ के रूप में कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो चलो एक समय का खाना खिलाना है भैया, एक टेंशन को हटाओ, खाना खिला दो, खत्म करो कहानी। आज इस प्रकार की बातें हो रही क्यों, एक सहभागिता की पहुनाई नहीं हो रही, जबकि मसीही जगत में एक सहभागिता की पहुनाई चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं कि आज बहुत से ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो पवित्र लोगों की संगति तो कर रहे हैं, उनका उठना बैठना उनके साथ है, कलीसिया में आना जाना है, रविवार की रात अटेंड करना, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आना, जागृति सभा में आना, कॉटेज मीटिंग में आना, उपवास प्रार्थना में आना, ये तमाम प्रकार के आत्मिक गतिविधियों में लोग शामिल तो हो रहे हैं, पवित्र लोगों की संगति तो कर रहे हैं, लेकिन सीख नहीं रहे हैं, लोगों के जीवन से सीख नहीं रहे, अपना पूरा जीवन संसार के तरफ लगाए। एक तरफ वो प्रभु को पकड़े हैं तो दूसरी तरफ पूरे संसार में उनका जीवन है। प्रियो सावधान होने की जरूरत है, आज कलीसिया को सावधान होने की जरूरत है। कलीसिया आज सावधान हो जाए। संत पौलुस कहता है कई ऐसे लोग हैं जो सदा सीखती तो रहती हैं लेकिन सिद्धता तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर सीखते रहती हैं लेकिन सिद्धता तक नहीं पहुंच पाती। आज सावधान होने की जरूरत है। इसलिए प्रियो मैं एक बार फिर से आपको स्मरण दिलाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत के पत्नी को स्मरण रखो। हमको लूत के पत्नी को स्मरण रखना कि लूत के पत्नी के दिनों में क्या क्या हुआ था। शादी ब्याह होती थी, लोग घर बनाते थे, लोग नाना प्रकार के पार्टियां करते थे, लोग पेड़ लगाया करते थे। आज भी लोग इसी प्रकार के बातों में फंसे हैं, पूरा संसार के बातों में फंसे हैं। आत्मिक गतिविधियां तो हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, सारा ध्यान संसार के बातों में है। प्रियो हमको सावधान होने की जरूरत है।
हमको सावधान होने की जरूरत है। वो एक ऐसा समय था प्रियो जो अपने मंजिल को देखना था, जहां पर स्वर्गदूतों ने लूत और उसके पूरे परिवार को भेजा। उस मंजिल को देखते हुए आगे बढ़ना था और उसी को देखना था, पीछे मुड़कर नहीं देखना था। आज भी वही बोल रहा है कि परमेश्वर नाना प्रकार के चिन्ह और चमत्कार हमारे बीच में ला रहा है। परमेश्वर नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट कर रहा है। आज कलीसिया को यीशु मसीह को देखना है, कलीसिया का कर्तव्य यीशु मसीह को देखें। लेकिन कलीसिया आज बार बार मुड़ता है, कलीसिया के लोग आज बार बार मुड़कर संसार की तरफ देखना चाहते हैं, पीछे मुड़ना देखना चाहते हैं, पीछे भागना चाहते हैं, संसार की तरफ भागना चाहते हैं, भौतिक वस्तुओं की तरफ भागना चाहते हैं, मान सम्मान की तरफ भागना चाहते हैं, नाना प्रकार के सेवकाई जो है उस तरफ भागना चाहते हैं। यीशु मसीह को फोकस नहीं कर रहे हैं। आज सेवा फोकस हो गया, आज मान सम्मान फोकस हो गया, आज धन संपत्ति फोकस हो गया, आज लोगों का अपना योजनाएं फोकस हो गया। यीशु मसीह फोकस नहीं हो रहा। जिस तरफ हमको निरंतर भागते चले जाना है, हमको यीशु मसीह को ताकते रहना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है, उधर हमको आगे बढ़ना है। हमको यीशु मसीह के तरफ आगे बढ़ना है। हम उधर आगे नहीं बढ़ करके हम सेवकाई में भाग रहे हैं, हम नाना प्रकार की योजनाओं में भाग रहे हैं, हम नाना प्रकार के आत्मिक गतिविधियों में भाग रहे हैं, बड़े बड़े हम मीटिंग का आयोजन कर हम उधर भाग रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह कहाँ है? हम इस सेवकाई के द्वारा संसार के हर एक चीज़ों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमको मना करता है। आज कलीसिया को सावधान होने की जरूरत है। प्रियो, आप सबको इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। हमको निरंतर स्मरण करना है, हमारा फोकस यीशु मसीह। आप सबको जय मसीह।